चुपके चुपके धीरे धीरे दिल में कोई आया है, जैसे उतरा चांद गगन से मन में वो मुस्काया है। ओम शांति। विदेश के किसी एक गांव में एक व्यक्ति ने मछलियां बेचने का दुकान खोला और उस दुकान के ऊपर एक तख्ती लगाई, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। ताज़ी मछलियां यहाँ पर बेची जाती है। उस गांव में ये पहला ही दुकान था। इसके पहले यहाँ ऐसा कोई दुकान नहीं था। सुबह सुबह एक व्यक्ति आया और उसने कहा, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, क्या बासी भी कहीं बेची जाती है? तो उसने कहा, बात तो सही है, फ्रेश लिखने का क्या अर्थ है? वो और ही व्यर्थ संकल्प पैदा करता है। तो वो कहता है, इस फ्रेश शब्द को यहां से हटा देते हैं। दूसरे दिन एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो पढ़ता है फ्रेश फिश सोल्ड हियर। वो कहता है, यहां कहीं और भी बिकी जाती है क्या? तो दुकानदार सोचता है, बात तो सही है, इस हियर को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि और तो कहीं बिकी जाती ही नहीं है, केवल यहां बेची जाती है, तो हियर लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। तीसरे दिन एक दूसरा व्यक्ति आता है, अभी रह जाता है फिश सोल्ड, मछलियां बेची जाती है। तो ये जो व्यक्ति है वो कहता है, क्या कहीं मुफ्त में भी मिलती है क्या? तो वो कहता है, हाँ ये भी बात सही है, मुफ्त में तो कहीं मिलती नहीं है, तो सोल्ड लिखने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो सोल्ड को हटा देता है। अब बच जाता है केवल फिश, मछलियां। अंग्रेजी भाषा में फिश का अनेक वचन फिश ही होता है, तो फिश। एक दूसरा व्यक्ति आता है सुबह सुबह, एक अगली सुबह। वो कहता है, ये फिश क्यों लिखा है? ये तो कोई भी देख सकता है दूर से कि यहाँ मछलियां बिकी जाती है, तो फिश लिखने का अर्थ क्या है? वो दुकानदार सोचता है, ये भी बात सही है, जब जो दिखाई दे रहा है उसे लिखने की क्या आवश्यकता है? अब केवल एक तख्ती रह जाती है। एक सुबह एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है, ये तख्ती क्यों लगा रखी है? ये तो दूर से ही दिखाई देता है कि ये दुकान है। अब वो दुकानदार उस तख्ती को भी हटा देता है। अब केवल दुकान है। एक एक करके जो जो चीजें हमें लगता था जरूरी है, वो सब हटती गई। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। इसको भी हटाओ, उसको भी हटाओ, इसकी भी आवश्यकता नहीं और इसकी भी आवश्यकता नहीं। जो बच जाता है वो है शून्य, वो है बिंदु। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाओ। कैसे होंगे पॉइंट स्वरूप में स्थित? बाबा ने कहा है, पॉइंट स्वरूप का अनुभव करो तो पॉइंट स्थिति में स्थित हो जाएंगे। शिक्षाओं को केवल बुद्धि में धारण नहीं करो, परंतु शिक्षाओं का क्या करो? स्वरूप बन जाओ। तो कैसी स्थिति हो जाएगी? प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप,
स्नेह स्वरूप। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, साक्षात्कार मूर्त, सपूत मूर्त, सबूत दे सकेंगे, स्वयं पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना और औरों को भी पॉइंट स्वरूप का अनुभव कराना। पॉइंट स्वरूप, बिंदु स्वरूप, जहां पर उसके अतिरिक्त जो सारे शब्द है, जो सारे शब्दों का जंजाल है, जो सारी ही तख्तियां है, वो एक एक करके हटानी है। चाहे वो स्त्रीत्व की हो या पुरुषत्व की हो, चाहे वो देह के धर्म की हो, चाहे वो स्वभाव की हो, चाहे वो संस्कार की हो, सारी ही तख्तियां, सारे ही शब्द जब मिट जाते हैं, खो जाते हैं, उस मौन में सत्य का आविर्भाव होता है। उस मौन में, उस पॉइंट स्वरूप स्थिति में परम सत्य का अनुभव होता है। स्वयं अनुभव स्वरूप बनो और औरों को अनुभव कराओ। सारे ही व्यर्थ संकल्प, सारे ही व्यर्थ शब्द, सारे ही नकारात्मक भाव, सारे ही विकार जहां विसर्जित हो जाते हैं और आत्मा अपने ही स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाती है, तब उस पॉइंट स्वरूप स्थिति में स्नेह का अनुभव, आनंद का अनुभव, शक्ति का अनुभव, ज्ञान का अनुभव होता है। तो आज हम कल की अव्यक्त वाणी और आज की साकार वाणी दोनों ही साथ साथ रिवाइज करेंगे। तो कल की वाणी में बाबा ने वतन की सैर कराई है। आज की मुरली में बोला है, ये जो बीच का वतन है, इसे केवल तुम जानते हो। इस बीच के वतन में उसके लिए क्या नाम दिया आज? मूवी धाम। इस मूवी धाम में तुम ज्यादा समय ठहरते नहीं हो, रहते नहीं हो। तो आज हम उस वतन की सैर करेंगे। अ ट्रिप टू मूवी वर्ल्ड, अ मॉर्निंग इन मूवी वर्ल्ड। सुबह सुबह, प्रातः काल, अमृत वेले, वतन का बगीचा, वतन का कैमरा और वतन के रंग कैसे है सभी? यहां नहीं हो सकते। वहां का कैमरा बहुत बड़ा, वहां के रंग भी अनोखे अनूठे, वहां का बगीचा भी अनोखा। तो उस वतन की सैर कौन कर रहा था सैर? ब्रह्मा बाबा सैर कर रहे थे। कहाँ सैर कर रहे थे? बगीचे में सैर कर रहे थे। कौन से बगीचे में? वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते करते क्या हुआ? कब कर रहे थे? अमृत वेले, प्रातः काल। और सैर में क्या देखा? सामने कौन था? शिव बाबा। शिव बाबा ने तो पीछे से हाथ थपथपाया और कहा कि क्या स्मरण कर रहे हो? कैसा दृश्य है? ब्रह्मा बाबा सामने, पीछे से शिव बाबा आकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या स्मरण कर रहे हो? बाप और दादा, ये है कहानी। बाबा को कहानियां बहुत पसंद है।
सारी साकार मुरलियां कहानियों से भरी पड़ी है। आज भी एक कहानी सुना रहे हैं। कुछ दिन पहले साकार मुरली में भी आया था, एक था शिव बाबा और एक था ब्रह्मा। आज भी आया है। ये कहानी है सचित्र कहानी, इलस्ट्रेटेड स्टोरी, चित्र सहित कहानी है। ये कहानियां में बहुत रुचि होती है, बाबा ने कहा। किसको? बच्चों को। और बाबा को? बाबा को होती है या नहीं होती है? कौन कौन सी कहानियां सुनाई है बाबा ने? 50 कहानियां बताओ। कौन कौन सी कहानियां सुनाई है? थोड़ा वार्म अप करना होता है ना, पहले वार्म अप वार्म अप हो जाए, उसके बाद में फिर तैरना चालू करेंगे। कौन कौन सी कहानी चुनी है? 50 कहानियां सुनाओ जो साकार मुरलियों में आती है। रानी के गले का हार, रूप बसंत की कहानी, रानी के गले की हार, गले के हार की कहानी, पंडित की कहानी, मोहजीत राजा की कहानी, अल्लाह अवलदीन की कहानी। फटाफट बताते जाओ, समय कम है। कहानी लंबी है और समय कम तिजरी की कथा और सत्यनारायण की कथा और अमर कथा और हातिम ताई की कहानी और मुकबकावली की कहानी और आशिक माशुक की कहानी और लैला मजनू की कहानी, हीर रांझा की कहानी और मीरा की कहानी और जो हो गया वापस वापस नहीं बोलना, नारद की कहानी, मुखड़ा देख ले प्राणी और कृष्ण और सुदामा की कहानी, मुट्ठी भर चावल की कहानी और नर दमयंती की कहानी, सत्यवान और सावित्री की कहानी और हरिश्चंद्र की कहानी, अष्टावक्र की कहानी और 3 बंदरों की कहानी और राम और सीता की कहानी, राम और रावण की कहानी और हनुमान की कहानी और अंगद की कहानी और अहिल्या की कहानी और कुब्जाओं की कहानी और पांडवों की कहानी और पांडवों के गलने की कहानी और पांडवों के विजय की कहानी और रामायण की कहानी और महाभारत की कहानी और दधिति ऋषि की कहानी और गज और ग्राह की कहानी, महाभारत भागवत में जिसका वर्णन है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित गज और ग्राह की कहानी और विष्णु समुद्र मंथन की कहानी जिसमें से बहुत कुछ निकला, तो समुद्र मंथन की कहानी और तारा माता। कौन कौन सी कहानियां? एकलव्य की कहानी, भील की कहानी, भिलनी की कहानी और केवट की कहानी, शबरी, भिलनी, परियों की, सब्ज परी और नीलम परी की कहानी और लक्ष्मी के वरने की कहानी, लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है उसकी कहानी और हनुमान की कहानी, शूर्पणखा की कहानी और पूतना की कहानी और अकासुर, बकासुर, भस्मासुर की कहानी और जरासंध की और कीचक की कहानी, कंस की कहानी, रावण की कहानी और आप बोलो, कथाएं किसको ज्यादा प्रिय है, बच्चों को या बाप को? कौन सुना रहा है सारी कहानियां? और दिए और तूफान की कहानी। ये कहानी है दिए और तूफान की कहानी और आंधी तूफान की कहानी और तोताराम की कहानी। ये भी मुरली में आया है। बचपन के दिन भुला ना देना, वो तो गीत है। और कबूतर की कहानी और वो हो गया पार्वती की कहानी, वो हो गया। खरगोश और कछुए की कहानी और अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु की कहानी भी सुनाई है बाबा ने। और भीष्म पितामह की कुमारियों ने क्या किया? बाण मारे ना किसको? तो जनक की कहानी, अष्टवक्र की कहानी और जनक की कहानी और वाल्मीकि की कहानी भी बाबा सुनाते हैं।
और गुरु शिखर की कहानी, और दिलवाड़ा की कहानी, और अचलगढ़ की कहानी, और अधर देवी की कहानी, और गोमुख की कहानी, और दिलवाड़ा हो गया, और 84 जन्म की कहानी। वो कहानी नहीं, थोड़ी दूसरी कहानी बताओ। अहिल्या की कहानी हो गया वो। तो बाबा ने हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। तो आज भी बाबा कौन सी कहानी सुना रहे हैं? बाप और दादा के बीच की कहानी, बाप और दादा के रूरिहान की कहानी। अद्भुत सी कहानी। ये कहानी है या क्या है? क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों का वार्तालाप हो रहा है और बीच बीच में दर्शकों से भी कुछ पूछा जा रहा है। क्या देखा? शिव बाबा ने पूछा। आगे की लाइन है, क्या देखा होगा? ये किससे पूछा जा रहा है? सुनने वालों से, श्रोताओं से पूछा जा रहा है, क्या देखा होगा? तो फिर से चलो वतन की ओर। उसी सुबह, एक सुबह, वहां पर भी सुबह होती है, क्योंकि कहानी सुबह की है, प्रातः काल की कहानी है। तो सुबह सुबह ब्रह्मा बाबा सैर कर रहे हैं और शिव बाबा ने पूछा, क्या देख रहे हो? क्या स्मरण कर रहे हो? जो आपका काम सो मेरा काम। क्या कहा ब्रह्मा बाबा ने? जो आपका काम सो मेरा काम। उसका कौन सा काम है और हमारा कौन सा काम है? उसके काम कौन कौन से हैं? जो उसके कार्य वो हमारे कार्य, वो कौन कौन से कार्य है? इससे पहले कि मुरली में हम उतरे, फिर से और थोड़ा सा वार्म अप। तो वो विश्व कल्याणकारी, तो हम भी विश्व कल्याणकारी। वो विश्व परिवर्तक, तो हम भी विश्व परिवर्तक। वो संसार को पावन बनाने आया है, तो हम भी संसार को पावन बनाने आया है। हम भी संसार को पावन बनाने आए हैं। वो सभी आत्माओं को वापस ले जाने आया है। तो हमारा भी कर्तव्य है सबको पैगाम देना और सभी आत्माओं को फिर घर वापस ले जाना, उसी शांति धाम में। वो आया है रूहानी ड्रिल सिखाने। आज की मुरली ये रूहानी ड्रिल है। ये रूहानी ड्रिल गुप्त ड्रिल है। ये रूहानी ड्रिल कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता। ये रूहानी ड्रिल ब्रह्मा भी नहीं सिखा सकता। ब्रह्मा को भी मोस्ट बिलवेड नहीं कहेंगे, केवल शिव बाबा ही मोस्ट बिलवेड है, क्योंकि वही पावन है। तो वो आया है रूहानी ड्रिल सिखाने। इस रूहानी ड्रिल में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये रूहानी ड्रिल वो सिखाने आया है। तो हमें भी क्या करना है? सभी को रूहानी ड्रिल सिखानी है। जो उसके कर्तव्य है वो हमारे कर्तव्य, जो उसके संस्कार है वो हमारे संस्कार है। बाप स्वराज्य अधिकारी है। कल की मुरली पार्टी नंबर 2। बाप स्वराज्य अधिकारी है तो तुम भी स्वराज्य अधिकारी। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र है, बाप चरित्रवान है, तो तुम्हारा भी हर कर्म चरित्र हो। तुम्हारा भी कोई भी कर्म साधारण नहीं हो। जब ऐसे बाप समान स्वराज्य अधिकारी बनोगे, तब क्या होगा? तब सफलता मूर्त, तब माया जीत, तब भाग्यशाली। तो जो बाप के कर्तव्य वो हमारे कर्तव्य, जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार। जैसे बाप अखंड ज्योति है, जैसे बाप अमर ज्योति है, जैसे बाप जागती ज्योत है, जैसे बाप एक रस है, वैसे हम भी एक रस है, अखंड ज्योति है, अविनाशी दीपक है, विश्व के दीपक है। विश्व को
रोशन करने वाले हैं। जो उसके संस्कार वो हमारे संस्कार, जो उसके कर्तव्य वो हमारे कर्तव्य, जो उसके बोल वो हमारे बोल, जो उसका स्वभाव वो हमारा स्वभाव, जो उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, वो सब कुछ हमारा हो, बाप समान। तो शिव बाबा पूछ रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हो, क्या देख रहे हो? तो बाबा ने उत्तर दिया, जो आपके कर्म, जो आपके कर्तव्य वो हमारे कर्तव्य। अब मुरली को शुरुआत करते हैं। सामने किसकी सभा थी? बच्चे थे। क्या कर रहे थे? बच्चे क्या कर रहे थे? कितने प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने? 4 प्रकार के बच्चे। मालाएं कितने प्रकार की थी? मालाएं भी 4 प्रकार की थी। एक एक माला में जो हीरे थे, उसमें एक तो रूप था, रेखा थी और रंग था, और रंग भी फिर और 4 प्रकार के थे। तो रंग भी 4 प्रकार के और मालाएं भी 4 प्रकार की थी, परंतु अंतर था सभी में। और यह अंतर क्यों था, मुरली इसके ऊपर है। और जो चर्चा हमें करनी है, वो चर्चा करनी है इस अंतर को कैसे मिटाए। बहुत ही रूपक, बहुत ही फिगरेटिव, बहुत ही सिंबॉलिक, बहुत ही अलंकार से भरी ये मुरली है। हो सकता है इस अलंकार में कहीं वो खो जाए जो बाबा कहना चाहते हैं। बाबा का जो भाव है, इतना उसको सजाया है बाबा ने मुरली को। तो सामने कई सारे बच्चे थे। 4 प्रकार की मालाएं थी। कौन कौन सी? आज चर्चा ताज और तख्त और तिलक की नहीं है। किसकी है? मालाओं की है। कैसी थी मालाएं? कोई मालाएं छोटी थी, कोई लंबी थी, कोई कोई छोटी सी थी, नेकलेस था। कोई तो पैर तक जाने वाली थी, और कोई तो लड़ियों वाली थी, और कोई तो इतनी ज्यादा थी कि सभी की सभी जैसे कि वस्त्र परिधान बन गए थे। मालाएं। कौन सी मालाएं है ये? गुणों की मालाएं है। कौन सी मालाएं है ये? गुणों की मालाएं है। बहुत सालों पहले एक दुर्गम चोटी के नीचे एक गांव था। वहां के लोग ऐसे थे कि इस विकसित समाज से बहुत दूर, इस बृहत्तर समाज से बहुत दूर अपने ही दुनिया में रहते थे, और उन्हें प्रकाश का कोई ज्ञान नहीं था। अंधकार में जीते थे। कहानी शायद झूठी है, झूठी है या सत्य है, इसे हमें कोई लेना देना नहीं। उस गांव के लोगों को ये पता ही नहीं था कि प्रकाश क्या है। शायद प्रकाश ने कभी जन्म ही नहीं लिया था उस गांव में, केवल अंधकार। परंतु इतना ज्ञात अवश्य था कि अंधकार बहुत ही पीड़ादायी है, अंधकार प्रीतिकर नहीं है, अंधकार बहुत ही दुखपूर्ण है। और हर दिन हर रात वो इसी अंधकार को हटाने का प्रयत्न करते थे। रात जब आती थी तो उस अंधकार को और ही जोर से, उस अंधकार से लड़ाई करते थे, तलवार से लड़ाई करते थे, सेनाएं लेकर जाते थे, पर अंधकार जहां के तहां। कोई कोई तो बहुत सारे अपने, उनके जो क्या कहते हैं जिसे, नहीं, जो सामान है रखने का, कंटेनर कहो या जिसको
घपेला कहो, उसमें भर भर कर गांव के बाहर फेंक कर आते थे अंधकार को। पर अंधकार वहीं के वहीं रहता था। अंधकार कभी मिटता नहीं था। वही दुख, वही पीड़ा, वही रात। दिन कभी हुआ ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। और एक ऐसा समय आ गया कि जैसे कि सारा के सारा गांव अब जैसे पागल होने को है। इतनी उन्होंने अंधकार से लड़ाई की। और अचानक एक दिन किसी दूसरे गांव का व्यक्ति वहां आ गया, और वह हैरान हुआ ये देखकर कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अंधकार से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई कैसी इन लोगों की है कि अंधकार से लड़ रहे हैं। और वो उनको समझाता है कि क्या कर रहे हो तुम। अंधकार से लड़ाई से अंधकार जाने वाला नहीं है, क्योंकि अंधकार कुछ है ही नहीं। अंधकार तो मात्र अनुपस्थिति है। किसकी? प्रकाश की केवल एब्सेंस है। और दो पत्थरों को लेता है और रगड़ता है और प्रकाश निर्माण होता है। सारे ही गांव वाले हैरान होते हैं देखकर कि अंधकार कहाँ विलीन हो गया। जिस अंधकार को हटाने का हम सदियों से प्रयास कर रहे हैं, वह अंधकार हटा ही नहीं। उस गांव वाले लोगों की जो स्थिति थी, वही स्थिति आज समस्त मनुष्य जाति की है। क्या कर रहा है ये मनुष्य समाज? अंधकार को मिटाने का प्रयास कर रहा है, अंधकार से लड़ाई कर रहा है, काम विकार से लड़ाई कर रहा है, मार्ग ढूंढ रहा है काम विकार को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते, जब उसे पता ही नहीं कि यह है क्या। पवित्रता प्रकाश है, उसका अभाव ही है करके काम विकार प्रकट हो रहा है। शांति प्रकाश है, उसका अभाव है करके ही अशांति है, क्रोध है, घृणा है, नफरत है, क्योंकि प्रेम का अभाव है। अवगुण ही अवगुण है संसार में। क्यों? अवगुणों को मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है, अवगुणों से लड़ा जा रहा है, परंतु अवगुण तो अंधकार मात्र है। जैसे ही गुण वहां आ जाएंगे तो अवगुण स्वतः ही विलीन हो जाएंगे, क्योंकि गुण प्रकाश है और अवगुण अंधकार। तो क्रोध से नहीं लड़ो, शांति को लाओ। घृणा और नफरत से नहीं लड़ो, प्रेम को लाओ। सारे अवगुणों गुणों को ला लो तो सारे अवगुण स्वतः ही विसर्जित और विलीन हो जाएंगे। मालाओं में विषमता थी। कोई माला छोटी थी, कोई बड़ी थी, किसी की माला इतनी ज्यादा थी कि लड़ियां लगानी पड़ रही थी। इतने गुणवान भी बाप के कोई बच्चे हैं कि एक माला पूरी नहीं है, लड़ियां लगानी पड़ रही है। और कोई तो इतने सारे थी उनके पास, इतने गुणों से भरपूर, गुणों के सागर, गुणों के भंडार थे कि पूरा ड्रेस ही जैसे बन चुका था। बावजूद इसके कि सभी की 7 बातें समान है और 4 चीजें सभी कर रहे हैं, फिर भी ये अंतर था। कौन सी 7 बातें सभी की एक थी और कौन सी वो 4 चीजें थी वो जो सभी कर रहे थे? कौन सी 7 बातें सभी की एक ही थी, फिर भी अंतर था? और कौन सी 4 बातें सभी कर रहे थे, फिर भी अंतर था? कौन सी बातें थी, फिर भी अंतर था? हम अभी हीरो के रंगों में तो आए ही नहीं है। विधि एक, विधान एक, विधाता एक, संकल्प एक, संस्कार संकल्प एक, संसार एक, सुनना भी एक और सुनाना भी एक, फिर भी ये अंतर था। आज की मुरली में पैगंबर एक, मैसेंजर एक, रास्ता दिखाने वाला एक, सत्य बताने वाला एक, साकार मुरली, फिर भी अंतर था। और 4 चीजें सभी के पास थी, सभी कर रहे थे, फिर भी अंतर था। वो कौन सी 4 चीजें? वो तो रंग है, उस पर हम अभी आए ही नहीं है। मेहनत सभी कर रहे थे, फिर भी अंतर था।
संकल्प सभी के पास था, फिर भी अंतर था। इच्छा सभी के पास थी, फिर भी अंतर था। नॉलेजफुल सभी बने हैं, फिर भी अंतर था। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान सबके पास है, फिर भी अंतर। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत सभी कर रहे, फिर भी अंतर। ऐसा नहीं कि संकल्प नहीं है, संकल्प है, फिर भी अंतर। ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं है, इच्छा भी है। चार चीजें के होते भी अंतर था, और सात चीजें एक थी, फिर भी अंतर था। कौन सा अंतर? मालाओं में अंतर था, और एक एक माला की चमक और साइज में भी अंतर था। माला की चमक और साइज। अब माला किस चीज की बनी थी? किस चीज की बनी थी ये माला? गुणों की माला थी। एक एक गुण, एक एक हीरा था। एक एक गुण क्या है? एक एक हीरा। अब ये एक एक हीरे की चमक, एक एक हीरे का रूप, रेखा और रंग, ये तीन बातें हैं हीरे की। इस रंग में फिर भेद है। और यहां पर बहुत बड़ा एक कैमरा था, इस कैमरे से फोटो निकाला जा रहा था। साथ ही साथ फोटो, चित्र और तस्वीर, तीन शब्द है मुरली में। फोटो से, कैमरा से फोटो निकाला जा रहा था। चित्र का क्या बोला? चित्र बाबा देख रहे थे, परंतु ब्रह्मा बाबा स्वयं चित्रलेखा बन तकदीर की तस्वीर खींच रहे थे। तो एक तरफ चित्र खींचना भी चालू है, दूसरी तरफ फोटो लेना भी चालू है। दोनों ही कार्य साथ साथ हो रहे हैं। रंगों में क्या अंतर था? कौन कौन से रंग थे? सुनहरी रंग था, सफेद, लाल रंग था, सफेद रंग था और हरा रंग था। परंतु निखिलेश भाई, यहां जैसे रंग नहीं थे। वहां के रंग और यहां के रंगों में बाबा कहते हैं बहुत भेद था। वहां जो रंग है वो यहां नहीं बनाए जा सकते। सबसे पहले ज्ञान, जिसकी उपमा चंद सूर्य से की, धारणा की उपमा चंद्रमा से की। ज्ञान प्रकाश के समान है, परंतु वो प्रकाश भी इस सूर्य से, वो जो सूर्य है वो इस सूर्य से थोड़ा कम सुंदर है। तो सुनहरा रंग, गोल्डन कलर, परंतु केवल उस एक ही गोल्डन कलर से बहुत सारे रंग आ रहे थे, बहुत सारे रंग निकल रहे थे एक रंग से। वो रंग था ज्ञान का। दूसरा रंग था योग का। कैसा था? लाल, परंतु वो भी इस दुनिया की जैसा नहीं। तीसरा था सफेद। सफेद भी चांदनी में जैसे कि पीला कलर, चंद्रमा के लाइट में जैसे पीला कलर मिक्स हो गया हो। और चौथा था, इसमें कोई सुनहरा भी मिक्स नहीं है, ये केवल हरा है। कांटों के जंगल को क्या बनाते हो? फूलों का बगीचा। तो एक एक हीरा, चार रंग। किसी का कौन सा रंग ज्यादा, किसी का कौन सा रंग ज्यादा। ये तो था दृश्य जो देखा गया, और फिर उसकी रिजल्ट। और फिर ब्रह्मा बाबा के मन में हो रही हलचल। कौन सी हलचल हुई? पहले तो हर्षित हुए, खुश हुए ये सारा देखकर। फिर बाद में प्रश्न उठे। समय की रफ्तार को देखते हुए सभी सजे सजाए क्यों नहीं है? ये प्रश्न उठा। क्यों तैयार नहीं होते? उमंग क्या आ रहा था? अभी के अभी, ताबड़तोब, इमीडिएटली, एज सुन एज पॉसिबल, इमीडिएटली, सून, इसी समय, तुरंत, विदाउट फर्दर डिले, अविलंब। अभी अभी जाकर क्या कर दूं? सभी को सजा दूं। ये ब्रह्मा बाबा को उमंग आ रहा था, क्योंकि बाप का बच्चों से स्नेह है। ऐसी विषमता वो देख नहीं सकता। वो चाहता है कि
सभी साथ चले, और साथ चलना है तो सजे सजाए साथ चलना होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी योग की ड्रिल करते हैं। भ्रिकुटी के मध्य में देखना है जैसे कि चमकता हुआ हीरा है। इसी शरीर में हम बैठे हैं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक चमकता हुआ हीरा हूं। पॉइंट स्वरूप स्वयं स्वयं को देख रहा हूं। सामने खड़े हैं बाप दादा। और बाबा की भ्रुकुटी से सुनहरे रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। लाल रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। श्वेत रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। हरे रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा ज्ञान से योग से धारणा से और सेवा से संपन्न होती जा रही। अनुभव करें। गुणों की माला जो मेरे गले में है, बढ़ते बढ़ते मेरे पैरों तक पहुंच गई है। धीरे धीरे उसमें लड़ियां लग गई है। और अब तो ये गुण ही जैसे कि मेरे वस्त्र बन गए। गुणों के सागर से गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही है।
ओम शांति। बाबा ने अंतर देखा और अंतर का एक कारण बताया, और जिसके निवारण करने से हम स्व का और विश्व का नवनिर्माण कर सकेंगे। कौन सा कारण था वो? करना, सोचना और करना, इसमें अंतर था। ये अंतर हो जाने से क्या होता है? विघ्न आ जाते हैं, शक्ति कम हो जाती है, रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है, और विटामिन की जैसे कि कमी हो जाती है। एक उदाहरण दिया है बाबा ने, दो उदाहरण दिए हैं। पहला तो भोजन का, तो भोजन कैसे खाना है? ताजा और गरम। एक है ठंडा और रखा हुआ। कोल्ड और स्टेल भोजन नहीं लेना है। कौन सा भोजन अच्छा होता है? फ्रेश एंड हॉट। अगर संकल्प किया परंतु करने में यदि देरी है, तो ये जो अंतर है इससे विघ्न आएंगे, विटामिन कम होंगे, शक्ति कम हो जाएगी, रिजल्ट में फर्क पड़ेगा और विघ्न आ जाएंगे बहुत सारे। तुरंत करना है। आज की इस क्लास में भोजन की एक चीज पर हम आक्रमण करेंगे। उसके लिए जो उस चीज के भक्त है वो थोड़े तैयार हो जाओ। रखा हुआ भोजन, एक है फ्रेश, एक है रखा हुआ, प्रोसेस्ड, कैंड, वो है अचार। जो जो अचार के भक्त है वो जरा हाथ खड़ा करो। जिसके सिवा उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता है भोजन में। ऐसा भोजन, योगियों के भोजन में अचार नहीं होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं रखा हुआ भोजन। दो चीजों पर अटैक करने वाले हैं। पहली तो आ गई, दूसरी थोड़ी देर बाद आएगी। तो उसमें नमक की मात्रा कितनी होती है? विश्व स्वास्थ्य संघ कहता है केवल 5 ग्राम नमक, 1 चम्मच सारे दिन भर में। और यहाँ तो 1 चम्मच अचार में ही कितना सारा नमक होता है। उसमें तेल कितना होता है? ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर 2009 में एक आर्टिकल आया था, पिकल्ड वेजिटेबल्स एंड द रिस्क ऑफ इसोफेजियल कैंसर, और मेटा एनालिसिस। अन्न नलिका है उसका कैंसर और पिकल्ड वेजिटेबल्स की रिस्क। साउथ इंडिया में भी एक स्टडी आई थी, सिंगापुर जर्नल ऑफ मेडिसिन 2009 फरवरी एडिशन, कि अचार और गैस्ट्रिक कैंसर का, स्टमक के कैंसर का संबंध है। रिसर्च चालू है परंतु संबंध बताया गया है। और उसमें जो नमक और उसमें जो तेल आज की मुरली में है, तुम कल आधा कल्प के रोगी हो। भोगी होने की वजह से रोगी बन गए हो। अभी तुम्हें सच्चा सच्चा योगी बनना है। योगी का भोजन सात्विक हो, उसमें उत्तेजना ना हो। जितना वो तीखा करते हुए जो भोजन खा के निकलते हैं, वो योगी कैसे बन सकेंगे? देह को भूलने की बात आज की मुरली में है। देह को भूल जाओ, कैसे भूलेंगे? वो राजसिक में आता है। तेल इस देह को नुकसान करता है जितना उसमें होता है। तो बाबा बात कर रहे ताजा और गर्म, और एक है रखा हुआ, प्रोसेस्ड, टिन्ड, कैंड, पता नहीं कितने समय से रखा हुआ है। बेंजोएट करके उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, दैट इज कार्सिनोजेनिक।
कार्सिनोजेनिक अर्थात कैंसर कॉज करने वाला। हम उनके लिए कह रहे हैं जो थोड़े बहुत ज़्यादा भक्त है वो थोड़ा कम कर दे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो बंद कर दे। अगर कर दे तो बहुत अच्छा, स्थिति ऊपर हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं एक है सोचना, एक है करना। अभी ये जो है ये कैसे, एक है एक साथ करना, एक है देरी से करना, उसमें मार्जिन हो जाना, और उस वजह से ही ये अंतर है। तो ये एक हो जाने के लिए इसका अर्थ क्या, एक हो जाए अर्थात जो भी हम संकल्प कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल में हो जाए। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, संकल्प और कर्म, सोचना और करना। इसके लिए जो हमने आज अभी अभी जो चिंतन कर रहे थे, 7 बातें ऐसी निकली है, जो 7 बातें हमें करनी है जिससे ये संभव होगा। सबसे पहला है, हम सोचते बहुत है, प्लानिंग बहुत करते हैं, प्रतिज्ञाएं बहुत करते हैं मधुबन इस महान तीर्थ स्थान पर आने के बाद, भाग्य विधाता की भूमि में आने के बाद, जहां आने के बाद संसार के दुख समस्याओं से पार जा सकते हो। पार्टियों से मुलाकात, सुख और शांति की जहां अनुभूति हो सकती है। ताबीज की जैसे स्मृति है, ये जैसे ताबीज का काम करता है इसकी स्मृति। प्रतिज्ञाएं बहुत करते हैं, सोचते बहुत है, परंतु कर्म में नहीं आता है, प्रैक्टिकल में नहीं आता है। योजनाएं बहुत बनाते हैं। 7 चीजें। पहला, इसको लिख लो, जो लिख सकते हैं और जो याद रख सकते हो वो सीधा याद रखो, लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधा बुद्धि की डायरी पर लिखो। तो सबसे पहले है संकल्प करना। इसमें हमें नई आदतें बनाने के लिए वर्तमान वैज्ञानिक खोज कहती है 21 दिन लगते हैं कोई भी नई चीज करने के लिए, जो संस्कार बन गया है। पहले 7 डेज और 7 डेज, ये 21 दिन ही क्यों, कई खोजें की गई इस 21 दिनों पर। पहले 7 दिन वो जो नई चीज है उसको एडजस्ट करने में लगती है, उसको नहीं समझने में लगती है वो है क्या। फर्स्ट 7 डेज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, वो क्या है उसको समझने में। अगले 7 दिन उससे एडजस्ट करने में, माइंड उससे एडजस्ट करेगा। जैसे कोई संकल्प करेगा कि मुझे 3:30 बजे ही उठना है, तो पहले तो उसको 21 दिन लगेंगे पूरा ये संस्कार पक्का होने को। पहले 7 दिन उसको समझने में वो है क्या, अगले 7 दिन उसके साथ एडजस्ट करने में, और अगले 7 दिन वो संपूर्ण धारण करने में। इसके लिए ये 21 दिनों का गायन है। तो कोई भी चीज हमें करनी है तो 21 डेज, चाहे नई आदत बनानी है, मनन की आदत बनानी है, चिंतन की आदत बनानी है, मुरली पढ़ने की आदत बनानी है, कोई भी ज्ञान सुनाने की, अमृत वेला उठने की, कोई भी हो, कोई भी न्यू हैबिट्स के लिए 21 डेज। तो फर्स्ट है संकल्प, डिसीजन। पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप संकल्प करना कि ये मुझे करना है। एक है सोचना, फिर है करना। बाबा ने कहा इसी में अंतर है, और इस अंतर की वजह से ही क्या हो रहा है, ये सारे गुणों की मालाओं में गुणवान बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, ये भी संकल्प है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, संकल्प। सेकंड स्टेप दृढ़ता। सेकंड स्टेप है दृढ़ता। दृढ़ता से वो संकल्प करना, चाहे कोई भी चीज, कोई कमी को छोड़नी है, कोई कमजोरी को छोड़ना है, नई फूड हैबिट्स फॉर्म करनी है, टाइम वेस्ट करने की आदत है, ये कोई भी चीज हो तो उसके लिए ये 7 स्टेजेस है। पहला संकल्प, दूसरा दृढ़ता, 5 और है, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, उसके बाद हम वो 5 चीजों की चर्चा करेंगे। तब तक अभी अभी जो हमने ड्रिल की थी वो सभी फिर से इस ट्रैफिक कंट्रोल में ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा क्या हूं, हीरा हूं, बाप दादा की सुनहरे रंग की, लाल रंग की, सफेद रंग की और हरे रंग की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और जो छोटा सा नेकलेस था पहले
वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, देखो उसको बड़ा होते हुए। वो पैरों को छू गया, फिर लड़ियां लगी और फिर एक ड्रेस बन गया। ये ड्रिल अभी भी करनी है और कल सुबह अमृत वेले भी करनी है। तीसरा, पहला संकल्प। बिना श्रेष्ठ संकल्प के कभी भी क्रिया नहीं हो सकती। तो जो भी चीज हम चाहते हैं हमारे जीवन में आ जाए, कोई धारणा, कोई आदत, कोई गुण, पहला संकल्प, दूसरा दृढ़ता, तीसरा विजुअलाइजेशन। फर्स्ट थॉट डिसीजन, सेकंड डिटर्मिनेशन, थर्ड विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात मन की आंखों से उसे देखना। उसमें दो चीजें हैं, एक है पिक्चराइजेशन और एक है कलराइजेशन। पिक्चर बनाना उसका, हमें ऐसा बनना है ना, तो उसका पिक्चर और उसमें कलर भरने फिर रोज अमृत वेले। हमें याद है हम जब मेडिकल कॉलेज में थे तो हमारे मेडिकल कॉलेज के जो डीन थे डॉक्टर आईचीत, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे और बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे, जीएमसी नागपुर। उनका जब एमबीबीएस का पहला दिन था, फर्स्ट डे, जिस दिन एमबीबीएस में एडमिशन ली, फर्स्ट डे, पहले दिन जब वो एंट्री किए तो उन्होंने संकल्प किया कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। अभी डॉक्टर ही नहीं बने, अभी एमबीबीएस ही नहीं हुए। एमबीबीएस और फिर कितनी बड़ी जर्नी है, वो डीन बनना मतलब बहुत बड़ी ऊंची बात है, कितनी सारी सीनियरिटी चाहिए। परंतु संकल्प कब किया? जब एंट्री की। क्या संकल्प किया? कि इसी मेडिकल कॉलेज का मैं एक दिन डीन बनूंगा। और उसको देखा आंखों के सामने रोज कि मैं बन चुका हूं, पिक्चराइज, और रोज कलर भरे उसमें, उसको मूवी बना दिया जैसे 3D, वो चल फिर रहा है। और डेली उसके ऊपर फिर काम भी किया। जो भी हम सोचेंगे एक दिन बन जाएंगे। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। जो लोग सोचते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, वो गरीब ही बन जाते। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां काम करता है। जो संकल्प हम करते हैं वो संकल्प प्रकृति में जाता है, प्रकृति और संकल्प की रिएक्शन होती है और परिस्थितियों का निर्माण। हम सोचते हैं हम इतने दुखी क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं, ये सारी दुनिया हमको दुख देती है, कोई भी हमसे ठीक से बात नहीं करता है, सब हमको छल करते, हमारे साथ धोखा देते हैं। वो संकल्प प्रकृति में जाएगा और धोखा करने वाले नए तरह तैयार होंगे आत्माएं, और फिर परिस्थितियां निर्माण होगी जिससे हमें धोखा मिलेगा। जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है वो हम स्वयं निर्माण कर रहे। जो जो विघ्न सेंटर पर, सेवा केंद्र पर, मधुबन में या कहीं पर भी जीवन में ब्राह्मणों के आ रहे, वो स्वनिर्मित है। हमारे ही संकल्प विघ्नों का आह्वान करते हैं, हमारी ही कमजोरी विघ्नों का रूप धारण करती है। तो थर्ड स्टेप है विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन में दो चीजें, पिक्चराइजेशन और कलराइजेशन। पिक्चर बनाना और उसमें कलर भरने रोज। फोर्थ स्टेप रेपिटिशन, पुनरुक्ति। जो संकल्प किया, बाबा ने मुरलिया चलाई है, अमृत वेले के बाद उसको रिपीट करो, दोहराओ, उसको दोहराओ, वह रेपिटिशन। बार बार याद करो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। भूलना, क्योंकि भूलता है व्यक्ति। याद दिलाना, रिपीट 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 करना। चौथा, पांचवा प्लानिंग बनाना। फिर पांचवा क्या करना? उसकी प्लान बनाना। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो जाती है कि सोच लिया जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, ऐसा इतना आसान भी नहीं है। उसकी प्लानिंग चाहिए बीच में, कैसे वो गुण हम में आए। यदि किसी और में वो दिख रहा है तो उसने उसको कैसे लाया। कोई श्रेष्ठता, कोई महानता, कोई दिव्यता, कोई प्रभुता किसी में दिख रही है, वो हम में कैसी आए। उसकी क्या चाहिए? फिर प्लानिंग बनाओ उसकी। अमृत वेले के बाद बैठकर, बाबा के ही कमरे में बैठकर प्लानिंग बनानी। यहीं पर बैठकर घर पर जाकर क्या करना है उसकी प्लानिंग बनाना। यहां पर बैठकर सेवा केंद्र पर क्या सेवाएं करनी है उसकी प्लानिंग यहां बनानी है। प्लानिंग। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन, कार्य में लाना। जो प्लान बनाया है उसको फिर कार्य में लाना। सिक्स्थ और लास्ट जो है वो है फिर चेकिंग। कार्य में लाया, अब एक हफ्ते के बाद देखो कितनी सफलता मिली। 3 दिन के बाद भी देख सकते हैं।
अगर सफलता थोड़ी मिली तो अपने आप को थोड़ी शाबाशी, फिर और 7 दिन का प्लान बनाओ। 3 दिन सफल हुए, अभी 7 दिन का प्लान। छोटी छोटी बातों में ये करना है, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वो क्रोध हो, क्रोध को जीतना हो। 3 दिन क्रोध नहीं करेंगे। सबसे पहले संकल्प, दृढ़ता, विजुअलाइजेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और फिर चेकिंग। ये 7 स्टेजेस है। पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन, ये 7 स्टेजेस हर एक के लिए करना है। बाबा ने कहा है सोचना और करना, इसमें अंतर है। तुरंत दान महापुण्य, अब नहीं, कब नहीं, अब, यही तो अंतर है। पुण्य नहीं, महापुण्य। वो कब होगा? तुरंत दान से। ये त्वरा के लिए कहा गया है। ये जो कहावत आज जो कही है, ये दान के लिए नहीं कही है। मुरली दान पर नहीं है। त्वरा, स्पीड, तीव्रता, क्योंकि वहां तीव्रता से की जाती है। जैसे महाभारत का उदाहरण है कि युधिष्ठिर के पास कोई भिखारी भीख मांगने आता है, तो युधिष्ठिर कहता है मैं तुम्हें आज नहीं कल दूंगा। तो भीम जोर जोर से अट्टहास करता है, हंसने लगता है। क्यों? कहता है कि, और सारे लोगों को सुनाने लगता है चीख चीख के कर, देखो कि हमारे बड़े भैया ने मृत्यु पर विजय पा ली है, उन्हें विश्वास है ये कल तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि दान कल करने वाले हैं। तो दान का महत्व कब है? तुरंत। तो जो संकल्प किया उसको कैसे करना है? तुरंत फॉलो करना है, तुरंत। ये सारी ही 7 स्टेजेस से उसको गुजार कर, फिर चेकिंग, अगर गिर गए फिर उठो, फिर नया प्लानिंग, फिर गिरे फिर उठो, फिर करो, फिर करो। ये जो पुरुषार्थ, ये मार्ग इतना सहज नहीं है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन है, तो प्रेम पंथ, प्रेम पथ, परंतु ऐसो कठिन अग्निपथ है। तो ये 7 चीजें उसमें करनी है। सोचना और करने के अंतर को मिटाना है तो संपन्न बन जाएंगे और बाबा के साथ चलेंगे। पार्टियों से मुलाकात में और एक बहुत अच्छी चीज बाबा ने यहाँ दिवाली के लिए कही है। हम सभी कौन है? चैतन्य दीपक, जगे हुए दीपक। जागना, ये जागरण की अवस्था है। ज़ेन पंथ है एक चाइना में, ज़ेन, जिसमें वो लोग चाय उन्हें बहुत प्रिय है। अब दूसरे आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ सभी। वहां पर उन्हें चाय, परंतु वो चाय का प्रतीक जागरण की अवस्था के लिए कहा जाता है उनकी तरफ से। जैसे कहावत है, एक कहानी है, जोसुआ नाम का एक था, उसके पास कोई शिष्य था। वो शिष्य से कहता है क्या तुमने मुझे पहले देखा कभी? वो कहता है नहीं देखा। तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, कहता है कि एक चाय पी लो। फिर दूसरे शिष्यों से कहता है कि तुमने मुझे कभी देखा? वो कहता है हाँ देखा है। वो कहता है देन लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, चलो एक चाय हो जाए। वो जो मठ के जो रहते हैं उनके आश्रम के, वो कहते हैं कि तुम सबसे ही ऐसा कहते हो, क्या बात है? वो कहता है तुम यहाँ हो क्या, तुम यहाँ खड़े हो? तो कहता है हाँ। तो कहते हैं लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। कहानी यहाँ पूरी होती है। परंतु ये जो कप ऑफ टी है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये कहानी इतनी आसान नहीं है समझने में। ये जो कप ऑफ टी है जैन धर्म में, ये जो टी है, ये अवेयरनेस का प्रतीक है। अवेयरनेस क्यों? क्योंकि 6वीं, 5वीं और 6वीं शताब्दी में बोधि धर्म नाम का बुद्ध का जो शिष्य था, पहली बार भारत से चीन गया था और वो 9 साल लगातार उसने ध्यान किया। और ध्यान भी एक दीवार के सामने बैठकर ध्यान किया। और ध्यान उसका केवल इतना ही था, कंप्लीट अवेयरनेस, सोना नहीं है, केवल अवेयरनेस। और फिर बीच में एक रात उसकी जो ये पलकें थी वो बीच बीच में आ रही थी, उसको नींद आ रही थी। उसने अपनी पलकों को काटा और लिया और फेंक दिया। जिस पर्वत पर इस पलकों को फेंका, उस पर्वत का नाम था टा। टा, उस भाषा में उसे चा भी कहते हैं चीन में। और उस पलकों से एक वृक्ष वहां निकला और उस वृक्ष की जो पत्तियां थी, ये चाय का इतिहास है। उस वृक्ष की जो पत्तियां थी, जो टा नाम के पर्वत से निकला, उसे टी कहा गया और उसे चा कहा जाता है चीन भाषा में। इसके लिए चाय और मराठी में चाहा।
वो बना। इसके लिए जैन धर्म में जब टी और चाय कहा जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है बोधि धर्म को। उसने जो साधना की थी 9 साल चाय की, और एक दूसरी भी कहानी है वो कभी और सुनाएंगे, पर मोस्ट प्रसिद्ध कहानी ये है चाय निकला कहाँ से, चीन में। तो चाय अर्थात जागरण, जागती ज्योत, अमर ज्योत। और इसी के लिए कहा गया है कि चाय लोग बहुत पीते हैं। किस लिए पीते हैं? जागने के लिए। पर वो बाद में कुछ और ही हो गया उसका अर्थ, उसमें बहुत मिक्सचर हो गया। और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चाय पीते हैं। हमारी ओपीडी में लोग आते हैं 10-10 कप 20-20 कप चाय पीने वाले भी आए। हमने अपने जीवन में बचपन से लेकर अब तक हमें याद ही नहीं कि हमने कभी टेस्ट ही नहीं की चाय को। इसके लिए हम ये कह नहीं सकते कि कितनी पीनी चाहिए। वो हमारे लिए वैसा ही व्यसन है जैसे बीड़ी, सिगरेट, दारू और तंबाकू। परंतु लोग कहते हैं, ऐसे हमने सुना है, जो उसके भक्त है, चाय के भगत कहते हैं कि वो पीने से योग अच्छा लगता है और नींद नहीं आती। हमें ये पता नहीं, होता होगा शायद, जैसे वो कहानी है। तो जागती ज्योत, अमर ज्योत, इसका ही यादगार है। तो अविनाशी दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक हम हैं। विश्व जिनके आगे नमन करता है वो दीपक हम हैं। टीचर से भी मुलाकात यहाँ पर बाबा ने की है। वहाँ उनके लिए 2 बड़े ही मुख्य सोमान दिए हैं। शिव शक्ति आ गई धरती पर, चेतन में होती जिनकी पूजा, वो देवी आ गई। तो तुम सब कहाँ हो? स्टेज पर हो, विश्व के स्टेज पर हो। कितना समय के लिए स्टेज पर हो? 24 घंटे। सोते भी हो तो सेवा केंद्र नहीं समझो उसको, क्या समझो? व्यासपीठ है, जैसे कि मंच है, उस मंच पर हम है। और स्टेज पर होते हो तो नेचुरल अटेंशन रहता है। वहां बैठे हैं तो नींद आएगी, अगर किसी को इस संदली पर बिठा दो तो नींद आएगी क्या? फिर नींद नहीं आएगी, पता नहीं कहाँ गुम हो जाती नींद, बिना चाय के नींद गायब। क्योंकि सारी दुनिया देख रही है। तो क्या समझना है? मैं स्टेज पर हूं, मैं हीरो एक्टर हूं। 24 घंटे सब मुझे देख रहे हैं, हर समय हर वक्त। कोई भी समय नहीं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है। इसके लिए इतना प्राकृतिक अटेंशन, अवधान की अवस्था हो। बाबा ने यहाँ एक बात बताई है, इसके 3 बातें हम यहाँ फिर और जोड़ रहे हैं। जब हम अपने आप को स्टेज पर समझते हैं तो क्या क्या हो जाता है। एक बात बाबा ने कही है, वो है नेचुरल अटेंशन रहता है। दूसरी बात, हम ये सोचे कि हमें कितने सारे लोग फॉलो करने वाले हैं, ये दूसरी बात। तीसरी बात, रिकॉर्डिंग चल रही है। तीसरी बात, रिकॉर्डिंग यहाँ चल रही है, कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चल रही है। और चौथी बात, कल्प कल्प के लिए जमा हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, और सारी दुनिया हमें फॉलो करने वाली है। इसके लिए नेचुरल अटेंशन, नेचुरल अटेंशन, दुनिया फॉलो कर रही है, कल्प और रिकॉर्डिंग, और जमा हो रहा है। वो वैसे के वैसे कंप्लीट रिकॉर्ड होके रिपीट होते रहेगा फिर। इसके लिए इतना अटेंशन। और हाँ, चौथी बात हम भूल रहे हैं। चौथी बात है, हमें प्राइज मिलेगा जितनी अच्छी हमारी एक्टिंग होगी। ये चौथी बात है, जितनी अच्छी एक्टिंग उतना प्राइज। तो ये 4 बातें याद रखनी है जब भी क्या सोचो। मैं स्टेज पर एक्टर हूं, अर्थात नेचुरल अटेंशन रहेगा, मुझे प्राइज लेनी है, एक्टिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है। और चौथा, जो भी हम करेंगे दुनिया में हमको फॉलो करने वाले हैं। हमें वो कहेंगे नहीं, परंतु फॉलो करना चालू करेंगे। हाँ, तो वो एक चीज। और दूसरी बात कही, हम सब कौन है? टीचर्स बहनों को कहा पूज्य स्वरूप। किसकी पूजा होती है? तुम्हारी पूजा होती है। कुमारियों की पूजा का गायन है। भारत में भी है और नेपाल में तो बहुत ज्यादा है कुमारी पूजा, बहुत ज्यादा। नेपाल में हर साल एक कुमारी को चुना जाता है वहां पर। और जो 16 साल तक एक एक कुमारी का अलग अलग नाम है। 1 साल की रहेगी तो क्या नाम,
2 साल की का नाम 3 साल, 4 साल, हर एक साल का अलग अलग नाम। और भारत में नवरात्रि पर देवियों की पूजा, बाबा कह रहे हैं जिनकी पूजा होती है वो तुम हो। अगर ये याद रखो तो पूज्य स्वरूप में स्थित बन जाओगे। ये याद रखो तो एक एक संकल्प पवित्र होगा, पावन होगा, श्रेष्ठ होगा। कुमारियों के सामने झुकते हैं, चरणों की को धोकर पीते हैं। उनको झुकना नहीं पड़ता, लोग झुकते। जिनके चरणों में लोग झुक रहे हैं वो कितने महान। तो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है वो हम है। डबल कुमारी हो, सिंगल नहीं, डबल कुमारी हो। तो ऐसे भाग्यशाली तो बना दिया। अब क्या बनना है? पद्मा पदम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। तो ये टीचर से मुलाकात, पार्टियों से मुलाकात में मधुबन की महिमा और स्वराज्य अधिकारी की बातें, और तीसरी पार्टी से मुलाकात में दिवाली की बातें। इस तरह से ये कल की मुरली और आज की थोड़ी मुरली कंबाइन करके यहाँ पर हम सभी ने मिलकर चर्चा की। तो ऐसे सजी सजाई आत्माओं को, ऐसे दोनों बाप की श्रेष्ठ या उच्च इच्छा को पूर्ण करने वाली आत्माओं को, ऐसी सोचना और करना समान बनाने वाली आत्माओं को, ऐसी बाप समान तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दानी महापुण्य आत्माओं को, ऐसी संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।